मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं के सहारे बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन कांग्रेस भी अब बीजेपी की राह पर है। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते हुए दुष्कर्म के मामलों पर अब बेटी बचाओ अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब इसे राजनीतिक मुद्दा कम सामाजिक जन जागरूकता का विषय बड़ा बनाने की तैयारी में है और इसको लेकर कांग्रेस नवरात्रि में कन्या पूजन, सामूहिक उपवास, मशाल जुलूस और कैंडल मार्च भी निकालेगी। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अपने बदले रूप के साथ ही अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और दुष्कर्म के मामलों पर कांग्रेस पार्टी अब सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले आज आप जो तस्वीरें आई उनको देख लीजिए और नेताओं के बयान को समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस के विधायक आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ महिला अपराध और दुष्कर्म जैसे मामलों पर भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने किसी तरीके का राजनीतिक आरोप नहीं लगाया। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,40,000 मामले महिलाओं के अपराध के लंबित हैं। 4-4 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR हो गई, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये अपराध रुकेंगे कैसे? पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं बताई। और ये आंकड़े मेरे नहीं, NCRB के जैसे हम आपको देंगे तो आप सब सर्च करते रहना। तो हालात ये है कि जैसा मैंने कहा कि 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना, अरे लाडली बहना को 1200 रुपये देंगे और 5,000 रुपये उसके पति से बिजली का बिल लेंगे और वोट लेंगे। लाडली बहना को बचाओगे कैसे? उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? उसके लिए क्या किया इस सरकार ने? हर 17 मिनट में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सरकार से दलित, आदिवासी और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। माइनॉरिटी पे जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के नाम पर जिस झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, विधायक और समर्थकों पे झूठे, इस पे भी हमने बात करी। आज यहाँ मेरे CM ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। अब इन बयानों के मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में दुष्कर्म के बड़े मामले निकल कर आए जो देश भर की सुर्खियां बने। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की वजह सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब बड़े कैंपेन छेड़ने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी अब बेटी बचाओ अभियान चलाएगी और इसके तहत नवरात्रि पर कन्या पूजन, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च और सामूहिक उपवास जैसे आयोजन होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन देंगे और इस बात की अपील करेंगे कि लोगों में ऐसे दुष्कर्म के मामलों को लेकर जन जागरूकता लाने में वो आगे आएं और लोगों को जागरूक करें। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि अब वो राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से अपनी पकड़ को मजबूत करे और दुष्कर्म जैसे, महिला अपराध जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच में अपनी पेट को मजबूत करने की तैयारी में है। और यही वजह है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। इसके जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सामाजिक जागरूकता के जरिए इस बड़े मुद्दे के सहारे आम लोगों के बीच पहुंचा जाए और यही वजह है कि राजनीतिक आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस ने अब इसे जन जागरूकता अभियान के रूप में एक बड़ा अभियान बनाने की तैयारी कर ली है। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में जन जागरूकता अभियान छेड़कर अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लगने वाले आरोप
के साथ अपनी खुद की छवि को बदलने और मजबूत बनाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्टूबर से एक बड़े अभियान को छेड़ने का प्लान बनाया है और इसी के तहत कई बड़े आयोजन होंगे और कांग्रेस पार्टी एक दिन का प्रदेश बंद भी रखेगी ताकि लोगों तक एक बड़ा संदेश जा सके।